अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एच बी फूड सीक्रेट्स। आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है चिकन टिक्का बारबेक्यू। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में चिकन बारबेक्यू जैसे रेस्टोरेंट के अंदर बनता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेस्टोरेंट लेवल के ऊपर जो चिकन टिक्का बनाया जाता है उसको किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला नहीं लगाया जाता। हर रेस्टोरेंट का एक अपना फ्लेवर होता है, अपने मसाले होते हैं। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि रेस्टोरेंट के अंदर चिकन टिक्का को कौन से मसाले लगते हैं, इसको मैरिनेशन के लिए टाइम कितना चाहिए होता है और इसको हमने ग्रिल कैसे करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास 2 किलो चिकन है। चिकन ये मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। ये थाई के पीसीज हैं क्योंकि बारबेक्यू के अंदर ज़्यादातर थाई के पीस यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इससे चिकन एक बड़ा ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं चिकन। तो 2 किलो चिकन के अंदर ये मेरे पास 2 चम्मच नमक है, इसमें डाल के। इसके बाद ये मेरे पास 1 कप विनीगर है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर इतना हमने पानी डालना है जिसके अंदर चिकन अच्छे तरीके से डिप हो जाए और इसको अच्छे तरीके से इधर एक बार मिक्स कर देना है ताकि नमक इसके अंदर हल हो जाए। और इससे क्या होगा कि ये चिकन हमारा अच्छे तरीके से एक तो साफ़ हो जाएगा, इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा अच्छे तरीके से और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको अब हमने इधर आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है और उसके बाद हमने इसको धो के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल देना है। चिकन हमारा वॉश हो गया है। तो अब हमने इसके लिए मैरिनेशन तैयार करनी है। मैरिनेशन के लिए ये मैंने 300 ग्राम दही ली है। दही का हमने ख्याल रखना है कि जो हमने दही यूज़ करनी है उसके अंदर पानी ना हो। अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर इसकी सारी मैरिनेशन ख़राब हो जाएगी और इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन में मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो चिकन के ऊपर टिकेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमने चीज़ ऐड करनी है, ये मेरे पास अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है जिसके अंदर 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 4 से 5 अदद हरी मिर्च है जिसको हमने ग्राइंड किया हुआ है। ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद जो अगली चीज़ है मेरे पास, ये लेमन जूस है, तकरीबन 4 चम्मच, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। अगली चीज़, 1 किलो चिकन में 1 चाय का चम्मच नमक और ये 2 किलो चिकन है तो इसके अंदर 2 चाय के चम्मच नमक हमने ऐड करना है। अगली चीज़ इसके अंदर ये पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 किलो चिकन के अंदर आधा खाने का चम्मच और 2 किलो चिकन के अंदर 1 खाने का चम्मच हमने ऐड करना है। दड़ा मिर्च की क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। अगली चीज़, हमने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 किलो चिकन के अंदर 1 खाने का चम्मच हमने ऐड करना है तो ये 2 किलो चिकन है, इसके अंदर 2 चम्मच जाएंगे। इससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर आएगी। और ये मेरे पास धनिया पाउडर है, इसकी भी सेम ही क्वांटिटी रहेगी, 2 चम्मच हमने ये ऐड करना है जिससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आएगी। और ये मेरे पास आधा चम्मच गरम मसाला है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जितने भी हम मसाले डाल रहे हैं तो इससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आएगी। आधा चम्मच हल्दी है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये मेरे पास चिकन पाउडर है जिसका 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करना है। और अब ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, तो 1 किलो चिकन के अंदर इसका 1 चम्मच इसकी क्वांटिटी जाएगी। तो इधर 1 चम्मच और ये 2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट के हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मस्टर्ड पेस्ट हमने इसलिए ऐड करना है क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट की जो है ये चिकन के ऊपर एक बारीक सी लेयर चढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं तो ये अंदर ही अंदर चिकन में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त एक मैरिनेशन होगी। तो मस्टर्ड पेस्ट को हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब ये आखिर में ये देखें, मेरे पास ये सिर्फ एक चुटकी के बराबर फूड कलर है, ये इसके अंदर ऐड कर देना जिससे बारबेक्यू के ऊपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आएगा। अब बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स इसको हमने अच्छे तरीके से करना है ताकि जो भी हमने इसके अंदर स्पाइस और मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से दही के अंदर मिक्स हो जाए, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन भी हो जाए।
मसाले इधर जो है वो हमारे ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर चिकन डालना है। तो चिकन ये देखें मेरे पास आ गया है, बिल्कुल साफ़ चिकन है। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से वॉश हो गया था। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे चिकन को एक जैसा मसाला लग जाए। एक तो तरीका इसका ये है कि जो हमने इसके अंदर अभी मसाले सारे ऐड किए हैं, ये सारे मसाले मिलके एक बड़ा ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक टेस्ट बनाएंगे बारबेक्यू के अंदर। और यही चीज़ होती है, जब ये सीखों के ऊपर हम चढ़ा के इसको कोयलों के ऊपर पकाएंगे तो इसकी खुशबू भी बहुत दूर तक जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल जल्दी में हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड के चिकन टिक्का मसाला मिलते हैं, तो बस आप वो डालें इसके अंदर, और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो फ्लेवर होगा वो आपको मिल जाएगा। चिकन इधर हमारा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर भी इसको 12 घंटे का टाइम लाजमी दें, फिर इसका एक अच्छा ज़बरदस्त एक टेस्ट निकलेगा। अगर अभी से इसको आप सीखों के ऊपर रख के पकाना शुरू कर देंगे तो फिर इसका कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा। तो अच्छे फ्लेवर के लिए इसको कम से कम 24 घंटे के लिए मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि इसके अंदर जो हमने दही डाला था, तो ये देखें सारा चिकन जो है दही के अंदर अच्छे तरीके से डिप है। तो यही चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बिल्कुल इक्वल फ्लेवर इसके अंदर जो है वो ये जज़ब करेगा। अगर आप दही इसके अंदर कम डालेंगे तो फिर हमारा ये चिकन जो है वो जूसी नहीं बनेगा। और बाकी हमने इसके अंदर अभी इसके अंदर कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। अगर मैरिनेशन के अंदर ही हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे तो फिर ये जब हम इसको आग के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बहुत जल्द अपना जो है वो कलर चेंज कर लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 24 घंटे हो गए हैं माशाल्लाह से, चिकन की हमारी बड़ी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो गई है। तो ये मेरे पास सीखें हैं। अब हमने इसको सीखों के ऊपर चढ़ाना है। सीख आपने ये देखें इस तरह की लेनी है। एक वो चौड़ी सीख होती है कबाब के लिए, वो नहीं हमने यूज़ करनी। तो अभी इसको सीखों पे चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखों पे चढ़ाने का तरीका इसका ये है कि इसको जो है ये लंबे रुख के हमने इसको चढ़ाना है ताकि ये जो चिकन की बोटी है ये लटके नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इसको ये लंबाई के रुख हम सीख के ऊपर चढ़ाएंगे। एक सीख के ऊपर जो है अगर बड़े साइज़ की बोटी है आपकी तो 4 आएगी, और अगर छोटे साइज़ की बोटी है तो फिर 5 आएंगी। तो ये देखें इस तरीके से हमने सारे चिकन को सीखों के ऊपर चढ़ा लेना है। चिकन हमारा माशाल्लाह से सारा सीखों के ऊपर चढ़ चुका है और अब हम इसको लेके जाते हैं और इसको ग्रिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। आग इधर हमने जलाई हुई है। अभी ये कोयले जब अच्छे तरीके से जल जाएंगे तो फिर मैं आपको बारबेक्यू जो है वो ग्रिल करके दिखाता हूँ। कोयले इधर तकरीबन जो है वो जल चुके हैं। अब न हमने ये जो कच्चे कच्चे ऊपर कोयले हैं, ये जो अभी नहीं सही तरह से जले, इनको हमने साइड पे करना है। और ये नीचे वाले सारे कोयले जो हैं ये तैयार हैं, इनको हमने इधर बिखेर देना है। कोयलों की तैयारी इधर अच्छे तरीके से हो गई है। अब हमने इसके ऊपर चिकन रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इधर सारी सीखें हमने फैला देनी है। पहले हमने इनको 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाना है। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर गोल्डन सा, तो फिर हम इसकी दूसरी साइड करके पकाएंगे। नहीं जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड उल्टा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर ये देखें एक साइड से ये पकना शुरू हो गया है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। तो इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड भी ये पका लेनी है।
ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। ये मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त ये देखें ग्रिल हो रहे हैं अभी इधर, और बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। ये देखें माशाल्लाह। लेकिन जी इसकी दूसरी साइड भी चेक करते हैं। तो ये देखें इसकी दूसरी साइड पे भी ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो अब हमने इसको ये साइड से भी पकाना है। ये ऐसे करके इनको हम रख देंगे ताकि ये साइड से भी कच्ची ना रहे। इसी तरह जी बारबेक्यू हमारा माशाल्लाह से तकरीबन तैयार है। अब हमने इसकी ऑयलिंग करनी है इधर। जी अब हम इसकी साइड ऐसे उल्टा के 1 मिनट के लिए इधर से पकाएंगे और दूसरी तरफ भी ऑयलिंग करके दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पका के बस हम इसको उतार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से फुल जूसी तो ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू बना है। चेक करें। वीडियो के आखिर में अब मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ। वो हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारा चिकन टिक्का कैसा बना है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।